आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रणीत ग्रंथराज रहनसार के अंतर्गत आज 82वीं कारका का शुभारंभ होगा, जिस ग्रंथ के अंदर श्रावकत्व की चर्या और श्रावक समणत्व की चर्या बताई गई है और संप्रत में श्रवणचर्या को हम पढ़ रहे हैं। कैसा होता है साधक? हमने जो मोक्ष मार्ग को बड़ी बुद्धिपूर्वक स्वीकार किया है, इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने के लिए हमने उतना ही पुरुषार्थ किया जितना पुरुषार्थ एक अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक्तपने को प्राप्त करने के लिए करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जब बोध को प्राप्त होता है, बोध से जागता है, तो अपने अनंत कसायों के उद्भव को बुद्धिपूर्वक शांत करने की कोशिश करता है। क्योंकि भोजन भी अपन बनाएंगे, उसकी भी पहले तैयारी करनी पड़ेगी। खीर खाने की इच्छा है तो दूध लेने जाना पड़ेगा, दूध लेकर आना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा, चावल सोधना होगा, चावल धोना होगा, उसके बाद उसमें चावल में दूध में चावल डाल करके उसको उबाला जाता है, दाने को देखा जाता है। इतने पुरुषार्थ के बाद वो खीर खाने योग्य बन पाती है। ठीक इसी तरह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अनंत भव में जितना मिथ्यात्व का पोषण किया, एक अज्ञान अवस्था अजानकारी में और एक जानकारी में। अजानकारी में जो कर्म बंध को प्राप्त होते हैं उनका अनुभाग कम पड़ता है, स्थिति कम पड़ती है, और जो जानकारी में अगर कर्म बंध पने को प्राप्त हुआ है तो उसकी स्थिति अधिक और अनुभाग भी अधिक होता है। ऐसे अधिकाधिक, ऐसे हीनाधिक बंद स्थानों को जिस अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने बोध के प्राप्ति के बाद जब छटपटाने लगा, जन्मोन्मार्जन से मैं कैसे उन्मार्जित हूँ, जब मन में ये भावना जगी तो जो जिनालय दूर से नमस्कार करता था अब जिनालय के अंदर जाने लगा। जो भगवान को एक आँख से देखता था अब वो जी भर करके देखने लगा। मन आता था तो नमस्कार करता था और मन नहीं आता था तो नमस्कार नहीं करता था। उसको ये मालूम नहीं था कि अरहंत प्रतिमा के सम्मुख एक बार श्रद्धा से भाव से झुकने पर सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर मैं शीघ्र ही मोक्ष सुख की प्राप्ति करने की भी पात्रता रखता हूँ। आप सभी के अंदर भी वही पौरुषत्व विराजमान है, क्योंकि आत्मशक्ति प्रत्येक भव्य आत्मा की वही है जो सिद्धात्मा बने सिद्धालय में बैठे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति कर ली है और संसारी आत्मा जो इस पथ पर बढ़ रहा है उसकी अभिव्यक्ति हुई नहीं है, उसकी सिद्धि हुई नहीं है। क्योंकि सिद्धि के लिए आज आचार्य भगवान 82वीं कारका में हमें बताने चल रहे हैं बाह्य तप का महात्म्य क्या होता है। बाह्य तप जो बहिरंग तप हैं उनका महत्व क्या है, वो बहिरंग तप किसके कारण हैं, क्या बहिरंग तप से
कर्म नाश हो जाते हैं? क्या बहिरंग तप से परिणामों की विशुद्धि हो जाती है? क्या बहिरंग तप मेरे उत्कृष्ट कसायों की कर्मों की स्थिति को कम करने में कारण होंगे? आज इस 82 विकारका के माध्यम से आप सभी पढ़ेंगे। काय क्लेशोपवास दुर्धर तप यरण कारणम जान तमणीय शोधन रूपी परिपूर्णम चेद कम्मणिम मूलम तमणीय शोद्धपरुई परिपूर्णम चेद कम्मणिम मूलम। आचार्य भगवान ने कहा है, बहिरंग तप का महात्म्य क्या होता है? हे भव्यात्मन, ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यान का तात्पर्य है, शरीर से तो आप यहाँ बैठे हैं, शास्त्र ग्रंथ आपके बीच में है, दृष्टि भी उन ग्रंथों के अक्षरों पर है, लेकिन हे भव्यात्मन, कहीं तेरा मन तेरे से देह में है या बाहर है? अगर बाहर हो तो उसे बुला लेना, कहीं घूम रहा हो तो उसे बांध लेना, उछल पुछल कर रहा हो उस मरकट की तरह जो एक टहनी से दूसरी टहनी पर, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पर उछल कूद करता रहता है, इसी तरह मेरा मन भी मनोमरकट की तरह यत्र तत्र तो नहीं भाग रहा। बंदर जो होता है वो मरकट कहलाता है। ऐसे चंचल बंदर, उस पर भी उसको मदिरा का पान करा दिया गया हो, एक बेंतरनी का ऊपर आना हो गया हो उसके ऊपर, फिर तो उस मरकट की उछल कूद का कहना ही क्या है। इसी तरह रे साधक मन, अपने उस मरकट की चंचलता की तरह अपने मन को तू थाम करके रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कसायों की व्यंतरनी तेरे मन पर आकर के मोह रूपी मदिरा को पान करके तू भी उस मरकट की तरह डाल डाल पर, कभी राग पर, कभी द्वेष पर, कभी ईर्ष्या पर, कभी ममकार पर, कभी दंभ पर, कभी उन ग्रंथियों को बांधने में मत लग जाना। अगर लग गया तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस बाह्य तप का अत्यंत महत्व है वो बाह्य तप भी महत्वहीन हो जाएंगे जब मैं अपने मन को अपने हाथ में उसकी लगाम नहीं रखूंगा। आचार्य भगवान कहते हैं, काय क्लेश वास, काय क्लेश और उपवास, दुर्धर तप यरण कारणम। दुर्धर माने कठोर, तपश्चरण के कारण जानो। काय क्लेश और उपवास दुर्धर कठोर तपश्चरण के कारण जानने चाहिए। तम माने बेही काय क्लेश और उपवास, ऋय शुद्ध पर्ण रुई, जो अपने शुद्ध अप माने आत्मा की रुई यानी रुचि के होने पर, जो अपने शुद्ध आत्मा की प्रतीति को, शुद्ध आत्मा के ज्ञान को परपूर्णम समस्त कर्मणिमूलम, कर्मों के क्षय के कारण होते हैं, चेदी, इस प्रकार जानना चाहिए। क्या समझ में आया? जब आत्मा के और शरीर के भेद को वो साधक जान लेता है, मेरा शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, दोनों में किंचित भी अभिन्नता नहीं है,
ऐसी जहाँ पर अन्यत्व भावना को जिसने अपने चिंतन का विषय बना लिया है, ऐसा वो साधक, जैसे सामायिक के समय कहा गया है कि सामायिक करने वाली आत्मा को सामायिक के काल में क्या चिंतन करना चाहिए? ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बताया, अशरणमशुभ मनित्यम दुख मानात्ममान। उन अशरण आदि जो शरण हैं, दुखों का जो आत्मा चिंतन कर रहा है, वेदन कर रहा है, सच्चाई ये है कि वो जो शरणभूत नहीं हैं, जो शुभ नहीं हैं, जो नित्य नहीं हैं, दुखों का जिसमें गेह है और मोक्ष के विपरीत है। क्योंकि अपन अगर परिवारीजन को शरण मानेंगे, देह को नित्य मानेंगे, अपनी डायरी, चौकी, पेन, माला सबको नित्य मानेंगे, तो वहाँ कहते हैं ये मोक्ष तद विपरीतात, ये मोक्ष के विपरीत विचार हैं, ये मोक्ष के विपरीत धारणा हैं। इस धारणा को हमें सामायिक काल में चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर नित्य नहीं है। मेरे मित्रों की जो संगति है, जिनको मैंने अपना माना है, ये मेरे शरणभूत नहीं हैं। ऐसा चिंतन करने के बाद जो बहिरंग तप के अवलंबन से, कठोर तपस्चरण के माध्यम से काय क्लेश, उपवास आदि करता है, वो अपनी आत्मा को पहचानने पर, सत्यता को जानने पर, समस्त कर्मों को निर्मूल क्षय करने में कारण हो जाया करता है। और निर्मूल आज तो नहीं होंगे, लेकिन जड़ें जम नहीं पाएंगी। एक बार जब आप सामायिक के काल में यदि किसी श्रावक से वार्ता करते हैं, आपकी शिकायत गुरु के पास गई, गुरु ने आपसे पूछा कि भाई आज आपने सामायिक कितने समय क्या किया, तो आप क्या उत्तर देंगी कि माता जी सामायिक तो हम 48 मिनट की ही करते हैं, लेकिन आज थोड़ा अमुक व्यक्ति आ गए थे और हमारे परिचय के थे, आज हम उनमें बात करने में लग गए, और जैसे ही हमें लगा कि 10 मिनट आज सामायिक का समय ऊपर हो गया, तो हमने उनसे कह दिया अब आप जाइए, अब हमारे सामायिक का समय है। जब गुरु को आपने जो यथार्थता थी बताई, तो उस यथार्थता के बताने पर आप पाप से कम पक पाए। आपका पाप का रस का जो अनुभाग पड़ा वो कम पड़ा। उसके बाद गुरु ने आपको संबोधन दिया कि बेटा कुछ भी हो जाए, लेकिन सामायिक अपना धन है, सामायिक अपना प्राण है। अगर सामायिक का काल हो गया तो मुंह का ग्रास भी निकाल दो, पानी पीकर आओ और सामायिक में बैठो, फिर जाओ, फिर भोजन करो। एक साधक के लिए सामायिक की उत्कृष्टता इतनी है कि करोड़ों असरफियों को एक तराजू के पलड़े में रख दो और एक तरफ सामायिक व्रत रख दो। इतने करोड़ों स्वर्ण असरफियों का दान उस सामायिक के लिए के समान बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आत्मा की रुचि अपने अंतरंग में जगी, तभी बहिरंग काय क्लेश, उपवास आदि कठोर तपश्चर्या उस आत्मा की शुद्ध प्रतीति के होने पर, आत्मा के स्वरूप को जानने पर, आत्मा के चिंतन करने की सामर्थ्य पैदा होने पर, वो हमारे
उन कर्मों की जड़ों को उखाड़ फेंकता है। और ऐसा आत्मा व्यवहार का धर्म पालन करता हुआ निश्चय धर्म की ओर बढ़ता है। व्यवहार का धर्म अंतरंग बहिरंग काय क्लेश आदि तप, इन व्यावहारिक तपों के माध्यम से जिसने लक्ष्य निश्चय को प्राप्त करने का बनाया, क्योंकि बिना निश्चय की सिद्धि के व्यवहार कार्यकारी नहीं होगा। आपने लक्ष्य नहीं बनाया कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे 3 महीने में 4 महीने में केश लॉन्च करना है, भैया होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और महाव्रती के लिए तो ये संदेह है ही नहीं। ये तो जो देशव्रती हैं कभी मन बनाएं कि मुझे भी इस ओर बढ़ना है, मेरी भी यही साधना है। अंतर इतना है, वो बच्चा छोटा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर भी पौरुषत्व वही है जो एक परिपक्व पुरुष के अंदर होता है। कन्या छोटी है लेकिन फिर भी उसके अंदर वही सामर्थ्य है जो विवाह के बाद एक विवाहित स्त्री में हो जाया करती है। विचार ये करना, आज आप प्रथम सीढ़ी के श्रावक हैं, साधक हैं, लेकिन प्रथम सीढ़ी का साधक शायद कभी अंतिम सीढ़ी भी प्राप्त करेगा। कब प्राप्त करेगा? जब द्रव्य दृष्टि से निज शुद्ध आत्मा को उपादेय मानने का लक्ष्य बना लेगा। द्रव्य दृष्टि से जब तक अपने शुद्ध आत्मा की ओर प्रतीति ही नहीं होगी, जानने की इच्छा ही नहीं होगी, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, जब तक इसकी प्रतीति नहीं होगी, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक काय क्लेश उपवास आदि बाह्य तप कर्मों का निर्मूल क्षय करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते हैं। और केवल अपन उपवास कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि उपवास करने पर तो कोई, जब हमारा उपवास का चरण बढ़ा है तो कल आत्मा को जानने का भी चरण बढ़ जाएगा। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि रे साधक, पहले लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य बना लोगे, द्रव्य से आपने अगर महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है तो ही तुम भावों में गमन करोगे। द्रव्य लिंगी भावलिंगी की उपादेयता को प्राप्त कर लेता है।